जय माता की। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। Changes are constant in our life. Changes are constant in our life, no matter how many problems are there, no matter how many difficulties are there. But everything changes by the time and by the grace of the Guru, by the blessings of the Guru. एक बार एक साधु महात्मा जी कुएं के पास बैठे हुए थे और अपनी दिनचर्या से काफ़ी थक जाते हैं तो जल पीकर एक पत्थर पर सिर रखकर लेट जाते हैं। अपने कार्य से, अपनी दिनचर्या से काफ़ी थक जाते हैं तो शांति से जल पीते हैं, जलपान करते हैं, ग्रहण करते हैं और एक पत्थर पर सिर रखकर लेट जाते हैं ताकि थोड़ा आराम हो जाए। और उसी समय काफ़ी सारी महिलाएं, काफ़ी सारी औरतें पानी भरने के लिए आती है, जल भरने के लिए आती है। और एक महिला महात्मा जी को देखकर कहती है कि साधु तो बन गए परंतु तकिए का मोह नहीं गया, कि साधु तो बन गए परंतु तकिए का मोह नहीं गया। भले ही पत्थर का लगाया है लेकिन लगाया तो सही। ये सुनने के बाद महात्मा जी तुरंत ही अपने सिर के नीचे से वे पत्थर हटा देते हैं, तुरंत ही हटा देते हैं। तो दूसरी महिला कहती है कि ये कैसे साधु हैं, ये तो पाखंडी है, क्योंकि साधु को तो कभी क्रोध ही नहीं आता है, गुस्सा ही नहीं आता है। और हमने दो बातें क्या बोल दी, इनको तो गुस्सा आ गया, तुरंत ही अपने सिर के नीचे से इन्होंने पत्थर हटा दिया, इन्हें तो क्रोध आ गया। और साधु संत तो काफ़ी सहनशील होते हैं, काफ़ी शांत होते हैं। जब महात्मा जी ये सुनते हैं तो यही सोचने लग जाते हैं कि अब क्या करा जाए, अब मैं क्या करूं। ना तो कुछ कह सकते हैं, ना तो कुछ कर सकते हैं। और महात्मा जी का सेवक ये सब देख रहा होता है, महात्मा जी के पास जाता है, हाथ जोड़कर कहता है कि महात्मा जी मुझे क्षमा करना, परंतु मेरी बातों का आप बुरा मत लगाना, मुझे क्षमा कर देना और मेरी बातों का बुरा मत लगाना, क्योंकि यहाँ तो रोज़ बहुत सारे लोग आते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। रोज़ बहुत सारे लोग आते हैं, तरह तरह की बात करते हैं, तो आप किस किस की सुनोगे, कितना परिवर्तन करोगे, तो अपनी साधना कब करोगे। अगर आप रोज़ ही परिवर्तन करते रहोगे, इन संसारिक लोगों की बातें सुनकर रोज़ अपने आप में बदलाव करते रहोगे, तो भगवान को याद कब करोगे। इसलिए हमारा ध्यान तो केवल भगवान में होना चाहिए, चाहे कोई हमें पाखंडी कहे, कुछ भी कहे, हमारा ध्यान तो केवल अपने गुरुदेव महाराज में ही होना चाहिए। चाहे दुनिया हमें कुछ भी कहे, अपनी गलतियों को हमें सुधारना चाहिए, ये बात सही है, अपनी गलतियों को हमें सुधारना चाहिए, परंतु परिवर्तन तो एक समय के अनुसार ही होता है, किसी के कहने या कहने से नहीं होता। परिवर्तन एक समय के अनुसार और हमारे हृदय से होता है, किसी के कहने से नहीं होता। इसलिए हमारा ध्यान अपने कर्मों पर और अपने धर्म पर होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म के साथ होता है, जो व्यक्ति कर्मों के साथ होता है, तो धर्म हमारी रक्षा करता है और हमारे कर्म हमारी पहचान कराते हैं। क्योंकि एक नाम के तो हजारों लोग होते हैं इस दुनिया में, एक नाम के तो हजारों लोग होते हैं, परंतु हमारी ख्याति हमारे अवगुणों या हमारे गुणों द्वारा होती है, हमारे नाम से नहीं होती, हमारे कर्मों के आधार पर होती है। जय माता की। त्याग के बिना इस जीवन में कुछ भी नहीं मिलता, त्याग के बिना इस जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। जिस प्रकार सांस लेने के लिए भी हमें सांस छोड़नी पड़ती है, जीवित रहने के लिए, सांस लेने के लिए हमें पहले सांस छोड़नी पड़ती है, उसी प्रकार इस जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने अवगुणों को, अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को हमें छोड़ना पड़ता है और अच्छाइयों को अपनाना पड़ता है, तभी हमें सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। जिस प्रकार बारिश की बूंदें देखने में तो छोटी होती हैं, बारिश की बूंदें देखने में तो छोटी होती है, परंतु लगातार बरसते रहने पर
वह नदी को भी बहा सकती है, बड़ी सी नदी को भी बहा सकती है। इसलिए छोटे छोटे प्रयास करने से, छोटी छोटी मेहनत करने से ही हम अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें मेहनत करते रहना चाहिए और अपने अच्छाई करते हुए, अपने कर्म करते हुए घबराना नहीं चाहिए। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।